खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्नीया शरा की किताब, उसका चौथा बाब, पहली से दूसरी और फिर छठी से 8वीं आयत तक। अब ए इस्राएल, वो कवानीन और क़ज़ाएँ जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ सुनो, ताकि तुम उन पर अमल करके ज़िंदा रहो और उस मुल्क में जो खुदाउन तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुम्हें देगा दाखिल हो और उसके मालिक बनो। जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ तुम उस पर कोई बात ना बढ़ाओ और ना उसमें से कुछ घटाओ। खुदाउंद अपने खुदा के उन अहकाम को जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया मानते रहो। बस उन्हें मानो और उन पर अमल करो, क्योंकि ये उन कौमों की निगाह में तुम्हारी अक्लमंदी और दानिशवरी होगी, जो उन कवानीन को सुनकर कहेंगी, यकीनन ये कौम बड़ी है, ये लोग अक्लमंद और दानिशमंद हैं। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन सी है जिससे माबूद ऐसे नज़दीक हों जैसे खुदावंद हमारा खुदा हर एक बात में जो हम उससे मांगते हैं नज़दीक है। और कौन सी ऐसी बड़ी कौम है जिसके कवानीन और क़ज़ाएँ ऐसी रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, तेरे खैमे में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदाउंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 15, उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वही जिसकी रविश बेऐब और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच सोचता है और अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता, वो जो अपने हमसाये से बदी नहीं करता और अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो जिसके नज़दीक बदकार हकीर है पर जो खुदावंद के खाइफों की इज़्ज़त करता है, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं खा नुकसान ही उठाए, जो अपनी नकदी सूद पर नहीं देता और मासूम के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, वो जो ये काम करता है कभी जुम्बिश ना खाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अपने बदन बतौर जिंदा कुर्बानी पेश करो। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, 17वीं से 18वीं, 21वीं से 22वीं और फिर 27वीं आयत। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर ही से है और नूरों के बाप की तरफ से उतरता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपने इरादे से हमें हक़ के कलाम से पैदा किया, ताकि हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। इसलिए सारी नापाकी और बदी की कसरत फेंक कर पैबंद शुदा कलाम को, जो तुम्हारी जान बचा सकता है, हलीमी से कबूल कर लो। लेकिन तुम कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि अपने आप को फरेब देकर सिर्फ सुनने वाले। जो दीनदारी खुदा और बाप के आगे खालिस और बेऐब है, वो यही है कि यतीमों और बेवाओं की उनकी मुसीबत के वक्त खबरगिरी करना और अपने आप को दुनिया से बेदाग बचाए रखना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मैं वो जिंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 7वां बाब, पहली से 8वीं, 14वीं से 15वीं और फिर 21वीं से 23वीं आयत तक। तब फरीसी और बाज़ फ़कीह जो यरूशलेम से आए थे उसके पास जमा हुए
और देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो ना लें नहीं खाते, और बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फ़कीहों ने उससे पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म उदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और फिर हुजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, कुफरगोई, नखवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मौजूद मफ़हूम जो है वो पाकीज़गी है। पाकीज़ा होना, पाक होना। खुदा की नजर में पाक कौन है? खुदा किसे पाक ठहराता है? खुदा की नजर में, खुदा की हज़ूरी में पाकीज़गी का मतलब क्या है? एक तो पाकीज़गी का मतलब हम खुद बता लेते हैं, और जो हक और सत्य का मतलब है, और वो पाकीज़गी का मतलब खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब आज के जमायती ज़बूर की उस आयत में से हमें मिलता है जो आयत हमने दोहराई है कि ऐ खुदावंद बता, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर जाकर कौन बसेगा? ऐ खुदावंद बता। तो खुदावंद से ज़बूर नबी से सवाल किया, फिर आगे खुदावंद का जवाब आपने हर आयत के बयान में सुना कि खुदा के खैमा में कौन रह सकता है, कौन ठहर सकता है? जो खुदा के खैमा में आएगा, खुदा की हज़ूरी में आएगा, खुदा के पास आएगा, उसकी दिल की हालत, कैफियत, उसकी जिंदगी की कैफियत किस तरह की होनी चाहिए कि वो खुदा के खेमा में ठहर सकता है, क़याम कर सकता है, बसेरा कर सकता है। ये सारी बातें हैं जो आज के पाक कलाम की तलाक़ों में से हमें मिलती हैं। अज़ीज़ों, पाकीज़गी, खुदा के अहकामात, खुदा की शरीयत, पहली तिलावत जिसमें हमने सुना तशरीह शरअ की किताब से, पहली तिलावत के खुदा के अहकामात हमें दिए गए हैं ताकि हम जिंदगी पाएं और खुदा के अहकामात पर अमल करके खुदा से बरकत और फज़ल हासिल करते रहें। और फिर बताया गया इस कलाम में कि कौन सी ऐसी कौम है कि जिसका खुदा उसके इतने करीब है, कि जिसके खुदा की क़ज़ाएं, शरीयत और क़वानीन जो है वो इंसानों की बेहतरी और भलाई
बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। तो ये वो बातें हैं कि कौन खुदा के खेमा में क़याम कर सकेगा। ऐ खुदा तू बता, कौन तेरे खेमा में, कौन तेरे घर में, कौन तेरी हजूरी में, कौन तेरे पास आकर ठहर सकता है। कौन है वो इंसान जो इबादत करेगा, जो कलाम को पढ़ेगा, या जो सजदा करेगा, या जो खुदावंद के आगे झुकेगा। कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा बचन है, कौन सा ऐसा मोमिन है जो तेरे खेमा में क़याम करने के लायक हो सकता है। और फिर अंजील मुक़द्दस में भी यीशु मसीह पर सवाल किया गया। यीशु मसीह पर सवाल, आज की जो तलाक़ें हैं ये सवाल पे मबनी हैं कि पहला सवाल तशरीह शुरा की किताब से किया गया, कौन सी ऐसी कौम है जिसका खुदा उनके ज्यादा करीब है। फिर जमात ज़बूर में, ऐ खुदा बता कि कौन तेरे खेमों में क़याम कर सकता है। और फिर अंजील मुक़द्दस में भी यीशु से सवाल किया गया कि भाई तेरे शागिर्द जो हैं ये नापाक हाथों से खाना क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। और फिर यीशु मसीह ने उन्हें पाकीज़गी के बारे में बताया, रूहानियत के बारे में बताया। खुदा की नजर में कौन इंसान पाक है, पाकीज़गी कहाँ से शुरू होती है, पाकीज़गी की जगह कौन सी है जहाँ से पाकीज़गी उमड़ आती है, पाकीज़गी घर करती है। यीशु मसीह ने फिर पाकीज़गी के मतलब भी बता दिया कि पाकीज़गी का घर कौन सा है। और फिर यीशु ने कहा इंसान के दिल का पाक होना बड़ा जरूरी है, दिल की पाकीज़गी बहुत जरूरी है। और फिर यीशु मसीह ने क्या खूबसूरत को बात कही कि वो चीज जो बाहर है वो इंसान के अंदर दाखिल होकर उसे नापाक नहीं करती। कुछ भी जो इंसान को नापाक करता है, कुछ भी जो इंसान को गुनाहगार ठहराता है, कुछ भी जो इंसान को इस लायक नहीं बनाता कि वो खुदा के खेमों में क़याम कर सके, ठहर सके, वो क्या है। और उसकी सारी फहरिस्त जो है खुदा यीशु मसीह ने बयान कर दी है। और वो क्या है, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेज़ियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवतपरस्ती, बदनज़री, कुफरगोई, नाखून, हमाकत, ये सारी चीजें अजीजों, ये सारी चीजें इंसान को नापाक करती हैं। और ये चीजें कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं? इनका घर कहाँ से है? इनका घर इधर है, इनका घर इधर है, ये बाहर नहीं है, ये इधर ही है, ये दिलो दिमाग में है, ये हमारी सोच में है, ये हमारे दिल में है, ये हमारे बातों में है, और ये हमारे अंदर सुकून पसीन होती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान मोहब्बत ऐसी चीजों के साथ खुदावंद के खेमों में आएगा तो फिर वो खुदावंद के खेमों में ठहर नहीं सकता। ऐ खुदावंद बता तेरे खेमा में कौन बसेगा। ये सारी चीजें इंसान के दिल में है तो फिर वो खुदा के खेमा में नहीं बस सकता। ऐसी ही कुछ बातें तो थी ना, आज के ज़बूर में भी मौजूद थी। अगर आपने ये जो जमायती ज़बूर जो है सुना है कि वही जिसकी रवश पे है वो तेरे खेमों में ठहरेगा, वही जिसकी रवा है, जिसका तर्ज़े ज़िंदगी, जिसका इखलाक जो है वो बेअदब है, और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच्चाई और सच सोचता है, वो तेरे खेमों में रहेगा। वो जो अपने भाई से बदी नहीं करता, अपनी बहन से बदी नहीं करता, अपने पड़ोसी से बदी नहीं करता, वो है खुदावंद तेरे खेमों में ठहरेगा। है खुदावंद बता तेरे खेमा में कौन क़याम करेगा, कौन बसेगा। तो खुदावंद बता रहा है। आज के कलाम में खुदावंद एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी लिस्ट और एक पूरा तरीक़ेकार बता रहा है कि खुदावंद के खेमा में, खुदावंद के पास, उसकी हजूरी में कौन सा इंसान क़याम कर सकता है। और मजे की बात यह है
इसमें इबादत का जिक्र नहीं है, दुआ का जिक्र नहीं है, ये सजदों का जिक्र नहीं है, ये हम लोग टाइम का भी जिक्र नहीं है, दुआ का जिक्र ही नहीं है जी। खुदा के खाने में कौन रहेगा? जो इंसान और इंसान के साथ ताल्लुकात में बेहतर होगा, जो इंसान का इंसान के साथ ताल्लुकात में मुखलिस होगा, क़यामतदार होगा और वफादार होगा, वो एक खुदाबंद के खेमा में ठहरने के लायक होगा। अक्सर समझते हैं बड़ी दुआएं करने से, बड़े रोजे रखने से, बड़े सजदे करने से, हाँ जी, हम खुदाबंद के खेमा में क्या कर सकते हैं? नहीं, आज कलाम ये तो नहीं कह रहा, हाँ जी, आज का कलाम तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। और खुदा का कलाम क्या कह रहा है? पाकीज़गी का मतलब कि खुदा की नजर में पाकीज़गी क्या है? खुदा की नजर में जिस आप पाकीज़गी की जो डेफिनेशन तारीफ बयान की गई है ना, इंसान, हम किसी को भी कहना मुझे बड़ा बंदा रूहानी है, नहीं बड़ा पाक है, पाकीज़ा है, हम क्यों उसे पाकीज़ा कहते हैं? हम उसे क्यों रूहानी कहते हैं? शायद हमने उसे बड़ी दफा गिरजाघर जाते देखा, या बड़ी दफा कलाम पढ़ते देखा, या बड़ी दफा कलाम सुनते देखा, तो हम ख्याल करते हैं कि ये शख्स जो है ये बहुत पाक है, ये बहुत नेक है, कि ये शख्स बहुत रूहानी है। लेकिन आज खुदा का कलाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा। खुदा की नजर में पाकीज़गी का ताल्लुक, रूहानियत का ताल्लुक, रूह परवर इंसान और मोहम्मद होने का ताल्लुक खुदा की तरफ छुपा हुआ है। इंसान का इंसान के साथ ताल्लुकात, इंसान का इंसान के साथ रिश्ते, जो इंसान, बहुत बड़ा बात है, बड़ी बात करने लगा हूं, जो इंसान दूसरे इंसान के साथ मुखलिस है, क़यामतदार है, गमखारी करने वाला है, एहसान करने वाला है और मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, माफ करने वाला है, कबूल करने वाला है, वो इंसान खुदा की नजर में उतना ही पाक है, चाहे उसने कोई इबादत ही हो या ना। पाकीज़गी का ताल्लुक हमारे ताल्लुकदारियों में छुपा हुआ है, हमारे रिश्तों में छुपा हुआ है। उधर पाकीज़गी झूठा करे, हाँ जी, उधर पाकीज़गी झूठा करे, उधर से पाकीज़गी शुरू होती है, रूहानियत उधर से शुरू होती है। खुदा जो है अपना कलाम, खुदा ने हम सबको अपनी इबादत के लिए बुलाया है, लेकिन उसकी इबादत करने के लिए एक और जो है सिर्फ मौजूद है, वो खुदा के लाखों करोड़ों फरिश्ते मौजूद हैं, जो हर वक्त खुदा की तारीफ करते हैं, जो हर वक्त खुदा के नाम को कदूस और मुबारक कहते हैं, जो हमेशा खुदा का नाम लेते हैं। लेकिन इंसान को खुदा ने किस लिए पैदा किया? क्या किसी शायर ने खूबसूरत बयान किया? गलत दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को एक दूसरे की गमखारी करने के लिए, एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए, ना कि एक दूसरे को दर्द देने के लिए, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए। ये वजह नहीं है इंसान के पैदा करने की। हाँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान। अजीजों, आज का कलाम जो है ना, ये खुदा के अहकामात को बयान करता है, खुदा की सच्चाई को बयान करता है, उसकी शरीयत को बयान करता है, और उसकी शरीयत का शोर कौन है, उसकी शरीयत की तवज्जो कौन है, उसकी शरीयत का और उसके अहकामात और उसके हुक्मों का मरकज कौन है, ये खुदा के साथ नहीं है। एक और बड़ी बात, खुदा के साथ नहीं है, खुदा के साथ नहीं। खुदा ने अपनी जात के लिए क्यों हुक्म दे रहे हैं? उसने अगर हुक्म दिए हैं, उसने शरीयत दी है, तो किसके लिए दी है? इंसानों के लिए, इंसानों की बका के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए। याद है आपको मसीह जी 5वें बाब में शायद, अगर तुम कुर्बान का बन जाए, खुदा की इबादत करने जाए, अगर तुम कुर्बान
इबादत छोड़ दे भाई, इबादत छोड़ दे, अपना नजराना, अपनी नजर वहीं छोड़ दे। पहले क्या कर, पहले अपने भाई से, अपनी बहन से मेल कर, उससे सुना कर, उससे मना ले, उसकी आदत पूरी कर, उसकी गमखारी कर, उसका दर्द बांट ले, फिर आकर इबादत, फिर आकर बात अच्छी बता ना, जात पात पात सामने करने अच्छी का इबादत करना भी ये जरिया है। कलाम सुनना, कलाम को समझना, इबादत करना, दुआ करना, खुदा के जोड़ झुकना। मैं इसकी नफी नहीं करता, मेहरबानी से गलत मत समझिएगा, अगले इतवार के दिन अगर आइएगा गलत मत समझिएगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये दुआ, ये बंदगी, ये इबादत, ये कलाम, ये हमदर्द, ये किसके लिए है? ये अच्छे अखलाक के लिए, ये अच्छे ताल्लुकात के लिए, ये इंसानों की गमखारी है, ये इंसानों के साथ हमदर्दी के लिए है, ये इंसानों का दर्द बांटने के लिए है, ये इंसानों के हमदर्द बन जाने के लिए है। ये है मकसद सच्ची इबादत का, रूह परवर इबादत का, ये है बरकत। और आज के कलाम में ना जो दूसरी तिलावत थी उसमें हमने सुना कि तुम कलाम के सुनने वाले ना बनो। आज के दौर में मैं अभी खानदानों में विजिट कर रहा हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कलाम बड़ा सुनाया जा रहा है, हर जगह कलाम सुनाया जा रहा है। हाँ, आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, आप पढ़ते भी हैं, आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, कलाम बहुत सुनाया जा रहा है। लेकिन आज ये भी सीख लिया हमने, ये भी जान लिया हमने कि कलाम के सुनने में और सुनाए जाने में कोई ऐसी बड़ी बरकत नहीं है। क्या बरकत कलाम बन जाने में, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेने में, कलाम को अपना लेने में, कलाम को जी लेने में, ये है बरकत, ये है बरकत। कलाम को जीना, कलाम को जिए, कलाम को जीना सीखे। सुनना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है, कलाम को जीना है, जिंदगी में जीना है, रोजमर्रा ताल्लुकात में जीना है, रोजमर्रा की तरह से जिंदगी में जीना है, रोजमर्रा आपके उठने बैठने और अपने चाल चलन में और अपने किरदार में कलाम को जीना है तो बरकत है, पढ़ने से नहीं। तो सीधी साधी बात है, उसने कह दिया परमेश्वर ने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कलाम को पढ़ने से हम पढ़ने वाले ना बने। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कलाम पढ़ी जाओ, खुदा का कलाम करे तो सिर्फ अपने आप को तो खिंच रखी है। ये आज के दौर से बड़े लोगों ने अपने आप को तो खिंच रखी है। कलाम को पढ़ने वाले बहुत हैं, कलाम को सुनने वाले भी बहुत हैं, कलाम को जीने वाले कम कम। ऐसा है, कलाम को जीने वाले, कलाम को रहने वाले, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, कलाम के मुताबिक कलाम की कदरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले, ऐसा तो कोई कसरत नहीं लगेगा। कलाम पढ़ने वाले बड़े कम सके, कलाम सुनने वाले बड़े कम सके, लेकिन कलाम को जीने वाले बड़े थोड़े लगे, बड़े थोड़े लगे। आया आपके पास हम सब अपने हाथ से खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं और हम खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ खुदा तूने जो सवाल हमारे लिए रखा कि तेरे खैमा में कौन रहेगा, ऐ खुदावंद खुदा तू हम सबको ये तौफीक बख्श दे और ये बरकत अता कर और रूह कुद्दूस की मामूरियत अता कर कि हम अपने आप को इस लायक बनाए, इस तरह पाक करें, इस तरह पाकीज़ा करें कि हम हमेशा ही खुदावंद खुदा तेरे खैमा में, तेरे नजदीक, तेरे पाक मस्जिद में क़याम करने वाले, ठहरने वाले बन सके। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।